सागर के लिए बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं, जैसे सुरेश आचार्य जी, दादा निर्मल चंद निर्मल, अपने चौबे जी, मणिकांत चौबे जी, और भी जो हैं बड़े बड़े लेखक, हमारी वर्षा जी, शरद जी, इनके उपन्यास बाहर तक जा रहे हैं और बहुत फेमस हो रहे हैं और अच्छा नाम कर रही हैं सागर में। नमस्कार, डूडलिंग वर्ड्स की पॉडकास्ट सीरीज़ दास्तां कहते कहते में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं सागर शहर की जानी मानी हस्ती मिसेज सुनीला सराफ। तो आइए हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। हमारा पहला प्रश्न है, लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ जान पहचान लगती है, जिस कारण से कुछ योग्य जो लेखक रहते हैं वो पिछड़ जाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? कुछ हद तक ये बात सही है कि प्रसिद्धि के लिए किसी का नाम चाहिए पड़ता है, पर मैं ये एकदम नहीं मानती हूँ। कभी कभी क्या है कि यदि किसी में विशेष योग्यता है और दृढ़ शक्ति एकदम प्रबल है तो वो आगे बढ़ ही जाएगा, उसके पर लग ही जाएंगे। अब यदि एक बड़ा लेखक है और उसके बेटे में कोई योग्यता नहीं है और वो चाहे कि मुझे नाम मिल जाए तो नहीं मिल सकता। उसके लिए योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं स्त्रियों के बारे में ज़रूर बोलूँगी। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घर के अंदर रह जाती हैं, उनमें योग्यता होने के बाद भी, हाँ जी, लेकिन शक्ति होने के बाद भी वो अपना बाहर नहीं निकल पाती, उनको मंच नहीं मिल पाता। तो इस ओर हमारा हिंदी लेखिका संघ है जो मैं चला रही हूँ, करीब 8 साल से इसमें हूँ मैं और इसके अध्यक्ष हूँ। और मतलब ऐसी महिलाएं आगे आ रही हैं उसमें जो घर के अंदर हैं, उनकी प्रतिभाओं का सही दोहन हो रहा है इसमें। तो हाँ, एक मंच उनको मिल चुका है हिंदी लेखिका संघ के जरिए। और सागर में बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है इसका और सारे वरिष्ठ साहित्यकार भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। हाँ मैम, अगर एक लेखक आगे से प्रोत्साहित करता है दूसरे के लिए तो लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, फिर मैम आपका अगला प्रश्न है, स्त्री की सामाजिक स्थिति जो है मैम, समय के साथ साथ क्या क्या सुधार आए और अभी और किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, उस बारे में आप कुछ? स्त्री की सामाजिक जो सुधार हैं स्त्री में, ये निरंतर बदलते रहे हैं। स्त्री की स्थिति एक सी नहीं रही, सामाजिक स्थिति एक सी नहीं रही, समय के अनुसार बदलती रही है। युगों से ये स्थिति बदलती रही है। जैसे वैदिक काल में कुछ और था। वैदिक काल में स्त्रियों के लिए पूजा जाता था, उनको शिक्षा भी दी जाती थी, उनको शस्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल के बाद फिर बीच का समय कुछ ऐसा आया कि हाँ, कि स्त्रियों क्या हुआ, हमारे यहाँ कई विदेशी शासकों ने आक्रमण किए, कुछ मुगल शासक भी आए, जिसके कारण पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा ये सब कायम हो गए। तो क्या है, स्थिति हमेशा एक सी नहीं रही। फिर धीरे धीरे 70 के दशक से जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भी एकदम से तो नहीं, पर हाँ, नेहरू जी ने इस ओर बहुत प्रयास किए। बहुत से लोग हैं जो मतलब समाज के लिए बहुत से सुधार किए। दयानंद सरस्वती जी ने भी बहुत किया। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत से लोग समाज सुधारक आए जो स्त्रियों की दशा को सुधारने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। इसके बाद 90 के दशक से, करीब 90 नहीं बोलना चाहिए, 70 के दशक से स्त्रियों में धीरे धीरे आज़ादी के बाद सुधार होना चालू हुआ। तो हो रहा है, नारी शक्ति का अब बहुत बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, अब उसी समय से नारी सशक्तिकरण पर बहुत काम चल रहा है और हमारी सरकार भी इस ओर बहुत ध्यान दे रही है। कई आयोग वगैरह, कई अधिनियम भी बने हुए हैं, कानून भी महिलाओं के लिए बनाए हुए हैं जो तो हम समय के साथ फिर हाँ, समय के साथ अब तो महिलाएं बहुत आगे हैं। विज्ञान के भी क्षेत्र में महिला, हाँ, युद्ध तक में महिलाएं जाने लगी हैं। एयरक्राफ्ट भी चलाती हैं महिलाएं। बिल्कुल मैम, सहमत हैं।
बहुत मिल रही है, तरक्की हो रही है। बहुत तरक्की हो रही है और धीरे धीरे और भी हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। मैम, पुस्तक प्रकाशन जो है वो संचार और ज्ञान के माध्यम की अपेक्षा हमारे यहाँ आजकल व्यवसाय का एकमात्र साधन रह गया है, तो इस क्षेत्र में क्या प्रयास किए जाने चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि पुस्तक प्रकाशन में बहुत धन लगता है, पैसा बहुत लगता है। बहुत से लेखक इस वजह से अपना प्रकाशन नहीं करवा पाते हैं क्योंकि उसमें पैसा बहुत लग रहा है। और आप यदि बोलते हैं कि ज्ञान और संचार का इसमें प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, तो जैसे आप पत्रिका निकलवाते हैं, कोई पत्रिका आपने निकलवाई, मेरी खुद हिंदी लेखिका संघ की पत्रिका निकलती है, पर यदि पैसा नहीं है तो हम तो विज्ञापन लेंगे ही, और विज्ञापन जब विज्ञापन की भरमार रहेगी तो ज्ञान की कमी रहेगी, वहाँ ज्ञान कम हो जाएगा। मैम, पर पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं हाँ जी, तो मैम वो ज्ञान की बातें लिखते थे कि हाँ सामने वाले को कुछ अच्छा सीखने को मिले। हाँ हाँ। परंतु आज के समय में सिर्फ लोग लिखने के लिए हाँ लिख रहे हैं, उनको पैसे कमाने उस चीज़ से, लाइक राइटिंग ब्लॉग्स जो स्टार्ट किए जा रहे हैं और भी पत्रिकाएं ऐसी निकलती जाती हैं कि लोगों को पढ़ने में उतना रुचि नहीं रहती है उसको, बट वो व्यवसाय के हिसाब से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में प्रयास थोड़ा सा करना चाहिए। जो बड़े बड़े अपने जो उद्योगपति वगैरह हैं, समाज सुधारक हैं, अपनी गवर्नमेंट भी है, वो इसमें सुधार कर सकते हैं, नए नए कानून बना सकते हैं और जगह जगह शिक्षा का उपयोग भी कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है मैम। और हम कोई भी लेख लिखते हैं तो दो प्रकार से लिखते हैं, तो मैम वही बात को मैम या प्रत्यक्ष लिखने में या सांकेतिक रूप में लिखने में आप किसको महत्वता ज़्यादा देती हैं? देखिए, मैं तो सांकेतिक लिखने में ज़्यादा महत्ता दूंगी, क्योंकि प्रत्यक्ष लिखूंगी ना तो वो वाद विवाद का कारण बनेगा, वाद विवाद। इसलिए करना ऐसा चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे। बिल्कुल सही है। और दूषित नारीवाद या सूडो फेमिनिज्म ये हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक है? आप ये सूडो फेमिनिज्म के लिए मैं तो बिल्कुल मान्यता नहीं देती हूँ, मैं इसकी मतलब बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ मैं, ये बहुत गलत है। इसके अधिकारों का फायदा उठा रही हैं और समाज इसके लिए बहुत भोग रहा है। कई बार क्या होता है, किसी लड़के की गलती भी नहीं भी रहती है तो उसके लिए कानून के दायरे में आना पड़ता है और उस पर केस चला दिया जाता है और केस बन जाता है, भुगतना पड़ता है। आप दूर मत जाइए। इसका मैं अच्छा एक वाकया सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। मैं भोपाल से आ रही थी, टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो उसमें सारी लेडीज़ और जेंट्स सब एक साथ लगे थे एक लाइन में। तो एक महिला आई दौड़ती हुई और एक पुरुष के आगे लग गई वो टिकट लेने। तो उन्होंने बोला, आज सज्जन पुरुष थे, उन्होंने बोला कि आप पीछे जाइए, आप एकदम से ऐसे आगे क्यों लग गई मेरे, अभी आई आगे लग गई, इतनी लंबी लाइन लगी, पीछे जाइए। बस वो गर्म हो पड़ी, कहने लगी कि तुम हमसे महिला होकर और ऐसा सवाल कर रहे हो, मैं आपको चप्पल मारूंगी, इतनी ज़्यादा। वो सब गलत है, ये बिल्कुल गलत है, पर सबके लिए इसमें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। वहाँ ना कोई पुरुष बोल रहा कि भाई नारी है, स्त्री इनसे क्या बोले, और ना कोई महिलाएं बोल रही। मैं थी वहाँ, मैं तुरंत आई, मैंने उनके हाथ से चप्पल छीन के नीचे डाली और मैं बोली कि बहुत गलत है। अब शब्द प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, पहले अपशब्द भी प्रयोग नहीं, और वो आप जब गलत हैं तो हैं, तो क्यों आप क्यों अपने वो नारीवाद का फ़ायदा उठा रही हैं कि हम तो नारी हैं तो ऐसा कर सकते हैं। बस बहुत गलत है, फायदा उठाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, कर देती है। कुछ महिलाओं के कारण सारी महिलाएं बदनाम हो जाती हैं, इसलिए इसको तो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहिए बढ़ावा। और मैम, शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी शिक्षा जो है उसको उतना जोर नहीं दिया जा रहा है और पाठ्यक्रम जो है हिंदी का उसमें भी बहुत गिरावट दर्ज हुई है। हम इस विषय पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि हिंदी का सही जो होना चाहिए उसकी मान्यता, उसका प्रयोग वो नहीं हो रहा है। आज बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम इसमें हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और
आगे तो ये भी हुआ है कि 9th 10th में उनसे बोल दिया आपको इंग्लिश लेना हो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी ले लो आप, वो हिंदी लेना हो। ऑप्शनल में हिंदी रख दिया हाँ, आजकल। तो बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश अच्छा शुरू से पढ़ रहे हैं वो, तो उन्हें इंग्लिश ही अच्छा लगता, तो इंग्लिश ही लेंगी है। और ना हिंदी ठीक से पढ़ना आती है, हिंदी की गिनती बिल्कुल। और दूसरा ये है कि यही नहीं, अपने मतलब और भी प्रदेशों में, जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश में है, वहाँ भी हिंदी का बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं है। आप महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ के में मतलब वहाँ के जो नेता वगैरह हैं या वहाँ के जो शासक हैं, वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि यदि मराठी में काम नहीं किया जाएगा तो आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, तो आप मराठी भाषा में ही काम करें। ये कौन सी बात हुई की भाषा को बढ़ावा दे? हाँ, ये कौन सी बात हुई? ये बिल्कुल गलत है। आप बेंगलोर जाएंगी, मद्रास जाएंगी तो उसी भाषा में लिखा होगा, आपसे पढ़ते भी नहीं आएगा, तो हिंदी में क्यों नहीं लिखा रहता? हमारी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा है, उसे देना चाहिए। राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा भी है, तो उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हिंदी में ही सारे कामकाज होना चाहिए। और आप देखो तो कोर्ट में भी जो निर्णय दिए जाते हैं वो इंग्लिश में दिए जाते हैं। तो गांव के जो लोग आते हैं, गांव के ज़्यादा केस होते हैं, और वो आते हैं तो वो अपना निर्णय भी नहीं पढ़ पाते हैं कि है क्या, इसमें लिखा क्या है। तो हिंदी में सारे कामकाज होना चाहिए, ऐसे हमारी हिंदी आगे जा सकेगी। यदि हिंदी में ही पूरे कामकाज हुए तो हिंदी को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रभाषा है, उसे बढ़ावा देना ही चाहिए। और मैम, हमारा जो सागर है, साहित्य की श्रेणी में आज कहाँ मायने रखता है? मतलब सागर आज के दौर में साहित्य का विकसित हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सागर को तो प्रथम स्थान दूंगी, क्योंकि सागर में बहुत से साहित्यकार हुए। साहित्य के क्षेत्र में कितना विकसित हो रहा है? विकसित भी हो रहा है साहित्य के क्षेत्र में। सागर के लिए बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं, जैसे सुरेश आचार्य जी, दादा निर्मल चंद निर्मल, अपने चौबे जी, मणिकांत चौबे जी, और भी जो हैं बड़े बड़े लेखक, हमारी वर्षा जी, शरद जी, इनके उपन्यास बाहर तक जा रहे हैं और बहुत फेमस हो रहे हैं और अच्छा नाम कर रही हैं सागर में। और सागर में शुरू से ही हमारा सागर साहित्य के बारे में जाना जाता रहा है। पद्माकर कवि यहीं हुए, है ना? तो ऐसे करके सागर में बहुत विकास कर रहा है सागर। अभी आप देखिए कई प्रोग्राम चल रहे हैं, गोष्ठियाँ भी होती हैं। हाँ, सागर में हाँ हिंदी गोष्ठियाँ भी होती हैं और कवि सम्मेलन होते हैं। अपना ये हिंदी साहित्य जो भोपाल का है, वो भी, उसका भी बहुत योगदान रहा सागर में। वो आते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, और बाकी यहाँ के साहित्यकार भी प्रोग्राम देते रहते हैं यहाँ, तो बढ़ावा देते हैं। और जो नए कवि हैं, नए लेखक हैं, उनको भी बढ़ावा दिया जाता है। चलिए मैम, हमारा आखिरी प्रश्न, नारी होना ही अपने आप में एक जिम्मेदारी होती है, और इसके साथ में साहित्य में प्रवेश करना बहुत कष्टकारी हो सकता था, उसके बाद भी आपने इसे अपनाया। तो मैम, आपने किस प्रकार की जिम्मेदारी संभाली एक साहित्यकार के रूप में, नारी होने के साथ साथ? नारी होना एक जिम्मेदारी की भावना है, और जिम्मेदारी है नारी होना अपने आप में। आप सही पूछ रही हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर मैं ये कहूँगी कि नारी शक्ति का प्रतीक भी है। नारी जो सोच लेती है, आदि शक्ति है। नारी जो सोच लेती है उसे पूरा ज़रूर करती है। तो मैंने सोच लिया कि मैं लेखन में मुझे करना ही है, लिखना है, समय निकालना है। तो हम घर गृहस्थी के बाद भी समय निकाल सकते हैं। यदि हमें लिखने की दृढ़ इच्छा है, एक जुनून है, तो हम तो खाना बनाते बनाते भी लिखते हैं। तो चार माइंड में कैच कर बिल्कुल 4 पंक्तियां याद आ गई तो मैंने वहीं डायरी उठाई और वहीं लिख लिया। तो ऐसे करके सबको लेके, सबको साथ लेके मैंने साहित्य को भी आगे किया। शुरू में ज़रूर जब बच्चे छोटे थे उतना मैं नहीं कर पाई, पर बाद में मैंने जब बच्चे बड़े बड़े हो गए तो मैंने इस ओर ध्यान दिया। बाकी थी तो हाँ, मैंने इसको आगे बढ़ाया साहित्य के लिए। और मुझे कभी साहित्य ऐसा नहीं लगा कि बहुत कठिन काम है और मैं कर नहीं सकती हूँ।
हम जिसको लिखना अच्छा लगता है हाँ, जिसके मन में है, जिसकी भावनाएं हैं, तो वो तो उतारेगा पन्नों हाँ, पे। पन्नों पे उतारेगा ही। तो बस मैं साहित्य के क्षेत्र में मैं हूँ और रहूँगी। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, हम ऐसे ही अन्य साहित्यकारों के साथ साक्षात्कार लेते रहेंगे। तब तक हमारे डूडलिंग वर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।